सब्सक्राइब कीजिए बेल के ट्यूटोरियल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। ये एक्सेलरेशन टॉपिक का दूसरा वीडियो है। आप अगर मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें ताकि आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो आपको क्लियरली समझ में आए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि एक्सेलरेशंस की 4 टाइप्स होती है। सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशंस, उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशंस, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। ठीक है, तो ये सब जो है एक्सेलरेशंस का डिफरेंट टाइप्स है। इसको हम लोग वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स लेके क्लियरली पढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को इस टॉपिक पे कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये होता क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स वेलोसिटी, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है यानी उसका स्पीड इंक्रीज होता है तो वहाँ जो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है अगर दोनों का सेम हो तो उससे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहाँ ऑकर्स होती है? व्हेन द व्हीकल स्पीड इंक्रीजेस, मतलब जब कोई व्हीकल स्पीड इंक्रीज होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑकर होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं द कार इज स्पीडिंग अप। क्यों? क्योंकि जो इसका वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है दोनों का जो डायरेक्शन वो सेम है, इसीलिए इसका कार का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या ऑकर हो रही है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑकर हो रही है। ठीक है, तो जनरली जब हम लोग कोई कार चलाते हैं तो कार को हम लोग जब एक्सेलरेट करते हैं यानी उसका स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तभी कार का जो स्पीड है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो तो उस कार का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे ब्लू कार देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? द कार इज स्लोइंग डाउन। क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो दोनों अपोजिट में है यानी वो दोनों डिफरेंट है, इसलिए उस कार का जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। अगर दो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन सेम हो उससे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये होता क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज इट्स वेलोसिटी, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता हो और उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अगर ऑपोजिट हो तो उसे हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ ऑकर्स होती है? व्हेन द व्हीकल स्पीड डिक्रीजेस, मतलब जब व्हीकल स्पीड डिक्रीज होता है तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑकर होती है, और जब व्हीकल स्पीड इंक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या ऑकर होती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑकर होती है। ठीक है, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं द कार इज स्लोइंग डाउन। क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए इस कार को जो स्पीड है वो डिक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ पे क्या ऑकर हो रही है? नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑकर हो रही है, जिसे मैं अभी बताया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम होने के कारण इस कार का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या ऑकर हो रही थी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑकर होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कार का जो स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, तो यहाँ पे क्या ऑकर हो रही है? नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑकर हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। सेम नहीं होने के कारण इस कार का स्पीड जो है वो डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो आप लोग को नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। तो ये होता क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट देन वी से इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड और वेलोसिटी का जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो कैसे इंक्रीज हो रही है? कांस्टेंट रेट में इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट रेट क्या है? जो स्पीड और वेलोसिटी का जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो सेम होना चाहिए यानी कांस्टेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग कांस्टेंट रेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जैसे मैं आपको बताया था, एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और जो वैल्यू आएगा
उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है, जो वैल्यू एक्सेलरेशन का आया है अगर वो हर एक सर्टेन पॉइंट में सेम हो तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक इमेज में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो हर जगह सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये किस टाइप पे है, यूनिफॉर्म में है, ठीक है। तो यानी इस कार का जो मोशन है किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 20 माइनस 10, मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो यानी 10/1 कितना हो जाएगा, 10। इसका एक्सेलरेशन वैल्यू कितना आया, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10, और टाइम कितना था 1, 10/1 यानी 10। यहाँ भी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया, 10, यहाँ भी 10, यानी हर एक सर्टेन पॉइंट में सेम है, कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये होता क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट ए वेरियस रेट देन वी से इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता हो, वो कैसे इंक्रीज होता हो, वेरियस रेट में इंक्रीज होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरियस रेट क्या है, जो स्पीड और वेलोसिटी का जो वैल्यू हर एक पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरियस बोलते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या था, कांस्टेंट था, यानी जो वैल्यू जो चेंजेस हो रही थी वो कैसा था, सेम था। और यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग वेरियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में गया। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, जो वैल्यू आएगा उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू अगर हर एक सर्टेन पॉइंट में सेम नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कार का जो मोशन है वो जो एरो यहाँ पे देख रहे हैं वो एरो का जो साइज है वो सेम नहीं है, ठीक है। चलिए एरो का वैल्यू ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एरो का वैल्यू 10 मीटर है, सेकेंड वैल्यू का 15 है और थर्ड एरो का 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यूज आया है वो हर एक सर्टेन पॉइंट में सेम नहीं है, और सेम नहीं होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।